6 बच्चों में से 3 ही बचे हैं। जो कॉलोनी के गेट के पास रहती है, उसी दिन सुबह टिम नहीं दिखी। शाम को ओरी और उसके पपीज को खाना खिलाने गई तो 2 पपीज दिखाई नहीं दिए। रोज जिनसे मिलते हैं उनको हमारा इंतजार होता है, हमें भी लगाव हो जाता है। मैंने ढूंढा तो एक दिख गया कुछ ही दूरी पर, बजरी की टीले पर लेटा हुआ। दूध पिया नहीं उसने। मैंने सोचा पेट भरा हुआ है, मैंने उसे सहलाया। सोचा इसे गेट के पास ले जाके सुला दूं, बट फिर सोचा किया नहीं। कभी कभी सोचना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए, फिर पछतावा नहीं रहता। अगले दिन सुबह वो भी नहीं मिला। रात को डॉग्स के भौंकने की, लड़ने की आवाजें आ रही थी, पपीज के रोने की आवाज, और शायद ओरी उसे बचा नहीं पाई और दूसरा पपी भी पानी में गिर गया था। गार्ड ने उसे निकाला, वो भी नहीं बचेगा। मन में पछतावा ना रहे इसीलिए मैं उसे घर उठा लाई। उसे भगवान का नाम सुनाया, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, कि उसे शायद मुक्ति मिल जाए। आसान नहीं है दोस्तों इनके जीने का संघर्ष। पैदा होते हैं बहुत सारे, बचता एक आधा कोई है। बहुत दुख हुआ। ये थी ओरी गई रामपुरे। मृत्यु वाली ट्रेन में चित्रगुप्त जी को शिकायत की है, मेरा क्या कसूर था। न्याय मांगने 6 बच्चे थे, एक बच्चा है टिल्लू, वो भी धरती पर अकेला है। जंगल राज फैला पड़ा, जिम्मी मेरा दोस्त, उसकी टांग टूटी है। रोज रात तगड़ा वाला स्ट्रगल होता, तगड़ी गैंग के साथ जिंदा रहना है बहुत कठिन, कमजोर को मरना है। उस पर कुछ इंसानों ने भी कहर बरपा रखा है। छोटे बच्चे को गंदगी फैलाते हैं के नाम पर उठवा के फिकवा देते हैं। मत रो ओरी, बोले चित्रगुप्त जी, जैसी करनी वैसी बढ़नी, फल तो सब भोगेंगे। तू तेरा कर्म भोग के आई है और दुख जिसने तुझे दिया उसकी भी बारी ओरी बन के आई है। क्या करूं, माँ हूँ, चिंता तो होती है। खुश रहना मेरे। 24 सितंबर। ओरी के जाने के बाद भी मैं दोनों टाइम टिल्लू और जिमी को खाना खिलाने आती हूँ। टिल्लू बिल्कुल ठीक था, मगर अगले दिन सुबह मेरी बेटी जब स्कूल जा रही थी वो वापस लौट के आई और उसने मुझे बताया टिल्लू को कुछ हो गया है। जब मैं उसे कॉलोनी के गेट के पास देखने गई जहाँ वो बैठा रहता है तो गार्ड ने बताया इसे रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया है। तो मैं फटाफट इसे डॉक्टर के लेके गई तो वहाँ पे हड़ताल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं जानते और जो किसी के भरोसे होते हैं तो हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अब मुझे पता नहीं इसका क्या इलाज होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको कुछ ना हो जाए, ये टेंशन खाई जा रही थी। इतने में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने कंपाउंडर को बोल के इंजेक्शन लगवाए, मगर इसके मुंह की ड्रेसिंग नहीं की। वापस टैक्सी में लेके आई तो इसने उल्टी कर दी। फिर टैक्सी को सफाई करके और टैक्सी वाले भैया को तो वापस भेजा और इसे एक बाड़े के कमरे में ला करके लिटा दिया है। फिर यहाँ पे मैं पंखा लेके आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर से पंखा ला के लगा तो दिया है, मगर यहाँ पे अब ये सोच रही हूँ कि इसे अकेले रखना पड़ेगा और बार बार देखने आना पड़ेगा। नहीं तो अब घर के काम के साथ में इसे बार बार देखना, और मुझे वहाँ पे भी ये कि बस कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं, मतलब सबको यही लगता है। मगर अब क्या करूँ कि मेरे पास में ऐसी कंडीशन बैठ जाती है। जब कोई बात नहीं समझता तो लोग कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, मगर गेरू ने इस बात को झूठा साबित कर दिया है भाई। इस कहावत को झूठा साबित कर दिया है। गेरू का एंटीना बिल्कुल सीधा है और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, ये बात गलत है। गेरू की पूंछ बिल्कुल सीधी है।